हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। पहले हम डिस्कस करेंगे पैसेज, उसके बाद में हम आएंगे एडिटोरियल पर। और जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स हैं उसके लिए मैंने आज एक ब्रेक दिया है आपको, ताकि आप पिछली चीज़ों को रिवाइज कर लें और कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पहले तो पैसेज देखिए। पैसेज में क्वेश्चंस जो आपको सर्च करने हैं इस एडिटोरियल में वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट हैज बीन द मेनस्टे ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन सिंस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर। जब नई सत्ता आई है अमेरिका में, तब से भारत और अमेरिका के रिलेशंस में मुख्य आधार क्या रहा है, इस एडिटोरियल के अनुसार ये बताना है। ठीक है, मेनस्टे क्या रहा है। मेनस्टे का मतलब मुख्य आधार होता है। दूसरा आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जयशंकर विजिट इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में जयशंकर ने विजिट किया, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। तीसरा आपसे पूछा, व्हाट इज द होप बिहाइंड द ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स लेड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा जिन बातचीत का नेतृत्व किया जा रहा है, जो बातचीत इनके नेतृत्व में हो रही है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उसके पीछे क्या आशा है ना, क्या होप लगा के बैठे हो। एक पूछा है आपसे, कंटेंशियस जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है, और एक पूछा है कि टोन क्या है पैसेज की। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें सर्च करने हैं इस एडिटोरियल में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो ये स्क्रीन पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, और जो वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगा। और पेड कोर्सेज के लिए आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां से पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। चलो साहब, सबसे पहले देखिए कि आज का एडिटोरियल किस बारे में है। तो ये एडिटोरियल जो है, द एडिटोरियल इज अबाउट द रिवाइवल ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। भारत और यूएस के बीच जो रिश्ते हैं और उसका रिवाइवल हो रहा है, फिर से ये सक्रिय हो रहे हैं। रिवाइवल क्या होता है, फिर से एक्टिवेट होना, उस बारे में है। विद रिन्यूड ट्रेड टॉक्स, हाई लेवल मीटिंग्स। और ये कैसे हो रहा है कि फिर से ये ट्रेड टॉक्स शुरू कर रहे हैं, व्यापारिक बातचीत शुरू कर रहे हैं, उच्च स्तरीय मीटिंग्स हो रही है। कॉपरेशन इन डिफेंस, एनर्जी एंड मिनरल्स, सहयोग यहाँ पे मिलने लगा है इन सेक्टर्स में, डिफेंस वाले में, एनर्जी वाले में, मिनरल्स वाले में। इट हाईलाइट्स प्रोग्रेस टुवर्ड अ पॉसिबल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यह उस प्रोग्रेस को दर्शाता है। कौन सी प्रोग्रेस, जो पॉसिबल टुवर्ड अ पॉसिबल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि एक संभव जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एफटीए जिसको बोलते हैं, है ना, उस और जो प्रोग्रेस है उसको हाईलाइट करता है, बट ऑल्सो पॉइंट्स आउट चैलेंजेस। लेकिन यहाँ पे ये चैलेंजेस भी बताता है, लाइक यूएस टैरिफ्स एंड कंटेंशियस इश्यूज, जैसे कि यूएस टैरिफ्स हैं और कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं। कंटेंशियस विवादास्पद होता है, डिस्प्यूटेबल होता है, कंट्रोवर्शियल होता है। इन एग्रीकल्चर एंड जीएम फूड्स, किन किन सेक्टर्स में, कृषि क्षेत्र में और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वाले सेक्टर में। ओवरऑल टोटल कुल मिला के, इट सिग्नल्स, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, यहाँ ओवरऑल एडवर्ब है, वैसे एडजेक्टिव भी होता है नाउन के पहले अगर आएगा। कुल मिलाकर इट सिग्नल्स कोशस ऑप्टिमिज्म, ये संकेत देता है एक ऑप्टिमिज्म का। हालांकि मैंने इसका आंसर दे डाल दिया यहाँ पे कि टोन क्या है। कोशस ऑप्टिमिज्म का संकेत है कि मतलब एक ऐसा आशावाद जो कि सावधानी बरतने को भी कह रहा है। आशावादी तो है लेखक, ब्राइट फ्यूचर के बारे में तो सोच रहा है, आशा लगा के बैठा है, लेकिन थोड़ा सा चेतावनी भी दे रहा है दैट सस्टेन्ड डायलॉग, सस्टेन्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कि लगातार बातचीत, एंड कॉम्प्रोमाइजेस और समझौते, कैन स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, ये द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको प्रगाढ़ कर सकता है। बात क्लियर है भैया आपको। अब देखिएगा, आज के एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स नाम से एडिटोरियल है। ज्यादा वोकैब यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये उसकी तुलना में जो पिछले एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी तुलना में बहुत कम वर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो वर्ड्स आपको आने लगे हैं इसलिए। मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब क्या है, ऐसे संकेत जो मिश्रित हैं। सिग्नल्स है उसको हम कहेंगे नाउन, और सिग्नल से पहले जो वर्ड है वो इसका मॉडिफायर है, तो ये एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ही बताता है। सिग्नल्स नाउन इसलिए कह दिया क्योंकि जिन वर्ड्स का प्लूरल बनता है, जिन वर्ड्स में आप एस और ईयर जोड़ पाते हो, तो उनको हम नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब हो गया ऐसे सिग्नल्स, ऐसे संकेत जो कि मिश्रित हैं, है ना। मिक्स्ड को एक सिनोनिम लिख देते हैं मोटले, MOTLEY। एक लिख देते हैं वेरिड। तो ये सिनोनिम्स हैं इसके, मिश्रित। ऑन इंडिया यूएस टॉक्स किस बारे में है, भारत और यूएस के बीच बातचीत है, उस बारे में एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है। इंडिया मस्ट फेस अप टू, भारत को, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो भी रेड कलर में वो सारे सब्जेक्ट है भाई। इंडिया मस्ट फेस अप टू, फेस अप टू जो होता है ना, इसका मतलब है कन्फ्रंट करना, एनकाउंटर करना, सामना करना। देखो दे रखा है ये, सामना करना।
निपटना भी कह सकते हो, सामना करना, या इसे हम कहेंगे निपटना। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है कैडेंस, रिदम, फ्लो, बीट, लय को बोलते हैं। और रिज्यूम का मतलब पुनः प्रारंभ करना, फिर से शुरू करना, पुनः प्रारंभ करना। ठीक, अब देखो, इंडिया मस्ट फेस अप टू, भारत को जरूर से जरूर, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कहें इसको। फेस जो है वो इसकी क्रिया है, और फेस अप टू वैसे एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब बन रही है। तो भारत को जरूर से जरूर यहां एनकाउंटर करना चाहिए, डील विद करना चाहिए, है ना, कन्फ्रंट करना चाहिए, सामना करना चाहिए, किसका, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, की संभावना बन सकती है, किस चीज की, फेलियर की। और फेलियर क्या, टॉक्स विद द यूएस, की यूएस के साथ बातचीत में फिर से आपको असफलता हाथ लगे ऐसी संभावना है, तो भारत को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, लेखक का एक सुझाव है, लेखक यहाँ सजेशन दे रहा है कि भारत को जरूर से जरूर जो संभावना है कि यूएस के साथ बातचीत फेल हो सकती है, उस संभावना के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, फेस मस्ट मॉडल हो गया, ठीक है, ये आपकी मैन वर्ब हो गई, वैसे ये फ्रेजल वर्ब के रूप में आ रहा है। और फेस अप टू किसको करना है, तो टू इसका ऑब्जेक्ट पॉसिबिलिटी है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ फेलियर है, इन का ऑब्जेक्ट ये है, विद का ऑब्जेक्ट ये है, प्रेपोजिशन अपना बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। और द क्यों है, ये पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी देश का नाम जिसमें यूनाइटेड शब्द हो, रिपब्लिक हो, जैसे यूके हो, यूएई है, या यूएस है, या आयरिश रिपब्लिक है, उन सब में हम द लगाते हैं, तो यहाँ द लगा हुआ है। ठीक है, 25 सितंबर का न्यूज़पेपर जो था उसमें ये एडिटोरियल था। इंडिया यूएस टाइज अपीयर टू बी रिकवरिंग, भारत और यूएस के रिश्ते, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है अपीयर, ये प्रतीत होते हैं, ये रिश्ते जो हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं, टू बी रिकवरिंग, कि ये रिकवर हो रहे हैं, फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं, सम ऑफ देयर नॉर्मल कैडेंस, क्या रिकवर कर रहे हैं, या क्या मतलब चीज वापस प्राप्त कर रहे हैं, सम ऑफ देयर, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो रिश्तों के लिए, टाइज के लिए प्लूरल आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल एडजेक्टिव है, और कैडेंस नाउन है, तो अपनी पुरानी लय प्राप्त करते हुए लग रहे हैं। विद कैसे, एक काम तो बताया है, विद ट्रेड नेगोशिएटर्स, रिज्यूमिंग टॉक्स इन दिल्ली एंड वॉशिंगटन, जो व्यापार वार्तालापी हैं, व्यापारिक बातचीत करने वाले लोग हैं, नेगोशिएटर्स क्या होते हैं, डिस्कशन करने वाले, कॉन्वर्सेशन करने वाले, ठीक है। ट्रेड नेगोशिएटर्स जो हैं, अभी विद का प्रभाव है कि यहाँ आईएनजी आ रहा है, ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, रिज्यूम का मतलब फिर से स्टार्ट करना है, क्या टॉक्स, बातचीत कहाँ, दिल्ली और वॉशिंगटन में, मतलब भारत में और अमेरिका में। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, ठीक है, इनका नाम है मैक्रो रूबियो, ये मिल रहे हैं, इनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग, ये देखो विद का ही प्रभाव है कि विद के साथ रिज्यूमिंग है, विद के साथ यहाँ मीटिंग है, ये मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से, कहाँ मिले, न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में। एंड यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन, और एक यूएस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस वहां की संसद है, और डेलीगेशन का मतलब एनवॉय होता है, प्रतिनिधिमंडल, और यूएस का संसदीय मंत्रिमंडल जो प्रतिनिधिमंडल है, विजिटिंग इंडिया, वो भारत विजिट कर रहा है, ऑल विद इन द पास्ट वीक, और ये सब कुछ हुआ कब है, पिछले सप्ताह के अंदर ही हुआ है। विद इन जो होता है इसका मतलब इनसाइड होता है, प्रेपोजिशन है, जो भी समय सीमा दे रखी है उसके भीतर भीतर, तो पास्ट वीक के भीतर भीतर ही सब कुछ हुआ है, पिछले सप्ताह में ही सब कुछ हुआ है। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, इंडिया यूएस टाइज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर है, अपीयर में जनरली आईएनजी नहीं लगाते हैं, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको कि आईएनजी जनरली नहीं लगाते हैं, इसका मतलब प्रतीत होना होता है, ये कोई डायनेमिक वर्ब नहीं है। भारत और यूएस के रिश्ते ऐसा लगता है कि रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, या रिकवर कर रहे हैं, क्या, या प्राप्त कर रहे हैं फिर से, क्या चीज, अपनी पुरानी सामान्य जो लय है, कैडेंस क्या था, लय, मतलब रिदम, फ्लो या बीट। कैसे कैसे, कुछ उदाहरण दिए। एक काम तो देखो कि व्यापारिक बातचीत करने वाले लोग हैं वो फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं दिल्ली और वॉशिंगटन में। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो जो हैं वो मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से न्यूयॉर्क में, और यूएस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत विजिट किया। ये सब कुछ हुआ कब, पिछले सप्ताह के दौरान हुआ। क्लियर है? और ये सब, ये जो इमेजेस हैं, ये थोड़ा सा आपको एक रोमांच पैदा करती हैं कि क्या उस स्लाइड में दे रखा है उसको रिलेट करने के लिए आपके लिए उपयोगी हैं ये सब इमेजेस। द यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया, डेजिग्नेट मतलब जो होता है ना वो नॉमिनेट होता है, नॉमिनेट मतलब नामित, जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है। तो यूएस के एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया, भारत मतलब यूएस का राजदूत, एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत होता है, डिप्लोमेट कह सकते हो, ठीक है, एनवॉय भी कह सकते हो।
तो यूएस का जो भारत के लिए जो नामित राजदूत हैं, मतलब इनका नाम दिया गया है, नॉमिनेट किया गया है, नाम है सर्जियो गोर। ठीक है। इसकी वर्ब है हैज क्लियर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन्होंने क्या किया है? क्लियर किया है मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, अधिकांश स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। मोस्ट का मतलब यहां ऑलमोस्ट है, एडवर्ब है ये। मोस्ट से पहले जब आप कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, या मैं यूं कहूं कि मोस्ट का मतलब जब ऑलमोस्ट होता है, तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मोस्ट का मतलब जब ऑलमोस्ट होता है, तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो कह रहा है कि अधिकांश जो स्टेप्स हैं इन हिज अपॉइंटमेंट, अपने नियुक्ति के अधिकांश कदम ये पूरे कर चुके हैं। एंड अवेट्स, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, याद रखें कि वेट के साथ फॉर लग सकता है, अवेट में फॉर नहीं लगता। और ये इंतजार कर रहे हैं अ वोट ऑन द यूएस सीनेट फ्लोर। किसका इंतजार कर रहे हैं? वोट का, वोटिंग का। कहां पर? यूएस सीनेट फ्लोर। ठीक है। सीनेट सदन है वहां पे। ठीक है। तो वहां पे यूएस सीनेट के अंदर, सीनेट फ्लोर मतलब जैसे वहां के सदन में, वहां के हाउस में जो वोटिंग होनी है उसका इंतजार कर रहे हैं। बिफोर अराइविंग इन दिल्ली, दिल्ली पहुंचने से पहले। बिफोर यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की विशेषता है कि जब भी कोई क्रिया लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो ये आईएनजी फॉर्म में है। इन दिल्ली पूरा मिला के तो एडवर्ब है क्योंकि जगह है, और वैसे इन प्रेपोजिशन, हर प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है तो ये नाउन है। ठीक है। फिर समझिए, यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट जो हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए जो नामित यूएस के राजदूत हैं जिनका नाम सर्जियो गोर है, ये इन्होंने क्लियर कर लिए हैं लगभग स्टेप्स, मतलब ये भारत के राजदूत चुने गए हैं सर्जियो गोर। इन्होंने लगभग स्टेप्स तो पूरे कर लिए हैं अपनी नियुक्ति के, और इंतजार इनको ये है कि बस दिल्ली पहुंचने से पहले ये यूएस सीनेट फ्लोर में वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, बस वोट डल जाएं, फिर यही नामित हैं भारत के राजदूत। ऑफिशियल्स आर इवन आउटलुकिंग, ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स क्या होता है? ऑफिसर्स। आर इवन आउटलुकिंग, इवन एडवर्ब है भाई। इवन का प्रयोग हम करते हैं स्ट्रेस डालने के लिए कि यहां तक भी, ऐसा कुछ बताना हो तो आप इवन का प्रयोग करते हैं, यहां तक भी। आउटलुक वैसे तो नजरिया होता है नाउन के रूप में, लेकिन आउटलुक यहां वर्ब के रूप में है, जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। आजकल की इंग्लिश में आउटलुक का प्रयोग वर्ब के रूप में देखने को नहीं मिलता है। फिर भी देखिए आउटलुक का मतलब क्या है? कंसीडर है, एंटिसिपेट है, फोर्सी है, मतलब पूर्वानुमान लगाना कह सकते हो, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। कंसीडर करना, एंटिसिपेट करना, फोर्सी करना। और प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना है, ये वर्ड तो बहुत बार पहले भी देखा है, पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन इसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि यूएस एम्बेसडर, ये तो हो गया खैर। ऑफिशियल्स जो हैं आर इवन आउटलुकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर आउटलुकिंग, इवन एडवर्ब है। ये यहां तक कि सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, या पहले से अनुमान लगा रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मीटिंग, की एक संभावना बन सकती है मीटिंग की, किस किस के बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कहां पर? आसियान समिट में। कहां होनी है ये? कुआलालंपुर में होनी है। एंड इवन द प्रोस्पेक्ट, और यहां तक कि ये संभावना भी देख रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप ट्रैवलिंग फॉर द मच डिलेड कोड समिट इन इंडिया, कि भारत में जो कोड समिट होनी है, और कोड समिट कौन सी है जो बहुत देरी हो चुकी है, काफी दिनों से ये लंबित है, इसको ट्रैवल करने के लिए भारत आएंगे, तो ये भी संभावना जताई जा रही है। तो अधिकारी लोग जो हैं वो यहां तक की पूर्वानुमान लगा रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं इस पॉसिबिलिटी को, ये ध्यान में रख रहे हैं इस पॉसिबिलिटी को कि संभावना है मीटिंग की। मीटिंग किस किस के बीच में है? तो बिटवीन के साथ में एंड लगेगा। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर से पहले द इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद नरेंद्र मोदी नाम है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाम है, वरना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों से पहले हम द का प्रयोग करते। ठीक है। तो अधिकारी लोग जो हैं वो इस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं कि इन दोनों की मीटिंग हो सकती है। कहां हो सकती है? तो ये देखो, दो जगह दे रखी है आपको, और दो प्लेसेस दे रखे हो, तो आपको देखना है। हालांकि ये समिट है, ये तो खैर एक फंक्शन, वहां पे एक गेट टुगेदर मान लीजिए, मीटिंग मान लीजिए, एक शिखर वार्ता है वहां पे। अदरवाइज भी ऐसे होता है कि दो प्लेसेस अगर दे रखे हो तो छोटी जगह से पहले एट और बड़ी जगह से पहले हम इन लगाते हैं। वी हैव टू कंपेयर बोथ द प्लेसेस। खैर यहाँ तो ये मीटिंग के लिए आ रखा है, तो मीटिंग के लिए वैसे भी एट ही लगता है, और ये स्थान है तो इन लग रहा है। और यहां तक कि इस प्रोस्पेक्ट को भी देख रहे हैं, इस पॉसिबिलिटी को भी देख रहे हैं, इस पोटेंशियल या इस एक्सपेक्टेशन को भी देख रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप, अब ये ओ के बाद में आईएनजी, कि मिस्टर ट्रंप ट्रेवल करेंगे। किस लिए ट्रेवल करेंगे? मच डिलेड कोड समिट के लिए, जो बहुत लंबित है। मच डिलेड याद रखें, बताया भी था मैंने आपको कि जब पास्ट पार्टिसिपल हो, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो,
तब तो आप लगाइए मच। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, मतलब आईएनजी फॉर्म दे रखा हो, ठीक है, तो आप लगाइए वेरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रामर में प्रश्न पूछ लेते हैं इससे। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी है, तो वेरी लगेगा। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो मच लगेगा। ठीक है, आगे आइए। द रूबियो जयशंकर टॉक्स हैव बीन द मेनस्टे। पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या मेनस्टे रहा है, क्या मुख्य आधार रहा है। मेनस्टे का मतलब देखिए, फाउंडेशन, बैकबोन या सपोर्ट, मुख्य आधार कह सकते हो। और कोवर्सन फ्री, ये तो खैर पिछले स्लाइड का ही जुड़ गया है। द रूबियो जयशंकर टॉक्स, रूबियो जयशंकर की बातचीत, हैव बीन रही हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, और ये मैन वर्ब। जब मैन वर्ब आपके पास हो ही नहीं, मान लो हेल्पिंग वर्ब हो और मैन वर्ब नहीं हो, तो फिर बी को मैन वर्ब के रूप में यूज करना होता है। और यही यहां पे किया गया है कि बी की थर्ड फॉर्म की गई है, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट में, इसलिए बीन लगा दिया। तो रूबियो जयशंकर जो बातचीत है वो मैन स्टे रहा है, वो एक सपोर्ट रहा है, वो एक फाउंडेशन रहा है, वो एक क्या कहें, मतलब एक बेसिक चीज रही है ऑफ द रिलेशनशिप। किसकी, रिश्ते की, संबंध की। सिंस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर, जब से नई सत्ता जो है आई है, वहां पे नया प्रशासन सत्ता में आया है। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है वो केम है। ठीक है, टू प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर समझो, रूबियो जयशंकर टॉक सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हैव बीन। ये रहा है, क्या रहा है, मैन स्टे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप दे क्यों लगाया, क्योंकि भारत और यूएस के रिश्तों की बात है, निश्चित हो गया तो दे लग गया। सिंस, कब से, ये कंजंक्शन है यहां पे सिंस, कैसे, क्योंकि इसके बाद नया क्लोज स्टार्ट हुआ है कि जब से नया प्रशासन सत्ता में आया है। मिस्टर जयशंकर इज ऑन हिज फिफ्थ ऑफिशियली अनाउंस्ड विजिट। मिस्टर जयशंकर जो है वो इज, ये इसकी वर्ब है, वो अपने पांचवें आधिकारिक आधिकारिक रूप से जो घोषित विजिट है, उस विजिट पर हैं। इन 9 मंथ्स, 9 महीनों में 5वीं बार अमेरिका पहुंच गए हैं। बिगिनिंग विद अ विजिट, इन्होंने शुरुआत की थी एक विजिट के साथ, और विजिट कब हुआ था, दिसंबर 2024। याद रखो भाई, विजिट कहां का हुआ ये होता, अगर मान लो विजिट कहां का है ये दे रखा होता, जगह दे रखी होती, विजिट नाउन होता, तो हम प्रेपोजिशन टू लगाते। लेकिन ये तो कह रहा है कि विजिट हुआ कब, तो वहां पे इन लगा है। और ये हम डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर की बात करते हो तो इन लगता है, यहां दिसंबर की ही बात है, इसलिए इन लगाया। When he met, जब वो मिले, ही की वर्ब मेट है, सेकंड फॉर्म। द ट्रम्प ट्रांजिशन टीम, ट्रांजिशन टीम का मतलब है कि जब बाइडेन जो है वो जा रहे थे, ट्रंप जब आ रहे थे, तो कुछ अधिकारी लोग, कुछ उनकी टीम जो है पहले से ही टेक ओवर करती है ऑफिस को। तो जो वो एक कहते हो अदला बदली होती है ना, उस टीम को ट्रांजिशन टीम, संक्रमण टीम वैसे इसको हिंदी में कहते हैं। तो जब वो मिले थे यूएस की ट्रंप ट्रांजिशन टीम से, अंटिल जुलाई 1, और ये कब तक रहे थे वहां पे, 1 जुलाई तक। अंटिल यहां प्रेपोजिशन है। वेन ही अटेंडेड, जब उन्होंने अटेंड किया, ये ही की वर्ब, ही जयशंकर के लिए। द कोड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन वॉशिंगटन, कोड विदेश मंत्रियों की जो मीट है, मतलब मीटिंग है वॉशिंगटन में, उसको अटेंड किया। जस्ट बिफोर यूएस टैरिफ्स हिट, किससे पहले, ठीक पहले। जस्ट बिफोर, बिफोर मतलब पहले, जस्ट बिफोर मतलब ठीक पहले। किससे पहले कि यूएस टैरिफ्स ने हिट किया, हिट किया, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट। यहां सेकेंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट सिंपल होता, प्रेजेंट सिंपल होगा तो ये अर्थ निकलेगा नहीं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। दूसरा, अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको सेकंड फॉर्म अज्यूम करिए। तो जब टैरिफ ने हिट किया भारत और बायलैटरल टाइज को, भारत को प्रभावित किया और द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित किया। फिर समझो भाई, मिस्टर जयशंकर जो है वो अपने 5वें ऑफिशियली अनाउंस्ड विजिट पर है। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो विजिट यहां पे नाउन है, अनाउंस्ड यहां एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, और ये इसका एडवर्ब है। तो 5वीं आधिकारिक रूप से घोषित यात्रा पर है 9 महीनों में। शुरुआत इनकी हुई विजिट से दिसंबर 2024 में, जब उनकी मुलाकात हुई थी किससे, डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है उनसे। तो ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, मीट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अंटिल जुलाई 1 मतलब इनकी मुलाकात जुलाई 1 तक चली। फिर उन्होंने अटेंड किया कोड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग वॉशिंगटन में, जस्ट बिफोर यूएस टैरिफ्स हिट इंडिया एंड बायलैटरल टाइज। किससे पहले, इससे पहले कि यूएस के द्वारा जो कर थोपे गए थे, टैक्स थोपे गए थे भारत पर, उसने भारत और द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित किया। ठीक है भाई, आगे देखिए। बोथ मेन एग्रीड, बोथ मेन मतलब दोनों आदमी, दोनों आदमी कौन कौन, जिन जिनकी मुलाकात हुई वो दोनों आदमी भी कौन कौन, 2 आदमी हुए। एक आदमी तो जयशंकर हुआ,
एक कौन हुआ, रूबियो हुए। तो ये दोनों आदमी जो है ये अग्री हो गए, ये सहमत हो गए, तो दोनों आदमी सहमत हुए। अच्छा, अग्री जो है ना, इसका ध्यान रखिए आप, अग्री विद समबडी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हो तो विद लगता है, अगर आप किसी चीज से सहमत हो, किसी बात से सहमत हो तो ऑन लगता है। अग्री ऑन समथिंग होता है। और जनरली आप किसी प्रपोजल से, अग्री टू अ प्रपोजल, अगर किसी प्रस्ताव से सहमति बनती है आपकी, आप किसी आइडिया से सहमत हैं, तो वहां पे टू लगता है। तो ये कुछ तीन प्रपोजिशन अग्री के साथ आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। किसी व्यक्ति से सहमति है तो विद आई अग्री विद यू, है ना। अगर आप प्रपोजल से सहमत है तो आई अग्री टू द प्रपोजल, है ना। या फिर समथिंग है तो ऑन लगेगा, तो यहां समथिंग है इसलिए ऑन लग रहा है। दोनों आदमी सहमत हुए किस पर, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेन टॉक। सस्टेन का मतलब है लगातार, सस्टेन्ड का मतलब है लगातार। तो दोनों आदमी सहमत हो गए कि भाई जरूरत है, इंपॉर्टेंस है इस बात की कि बातचीत जारी रहे, बातचीत कंटिन्यू चलती रहे। यहां टॉक्स है वो नाउन है, सस्टेन्ड एडजेक्टिव है। और प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां चला गया टॉक्स। इंपॉर्टेंस है वो नाउन है, द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द हो तो नाउन ही होता है। ओन प्रेपोजिशन है, अग्रीड है वो वर्ब है, मैन वर्ब है। बोथ मैन में बोथ जो है वो डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द हो तो नाउन। अब एक ही शब्द आप कहोगे कि शब्द तो बहुत सारे हैं, तो भाई जनरली तीन शब्द होते हैं एक सीरीज में, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। इन तीन के अलावा अगर कोई शब्द दिखता है तो उसको फिर वैसे ही काउंट करो आप। जैसे मैंने कहा एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीन शब्द होते हैं, तो यहाँ नाउन है, आगे वर्ब है, तो वर्ब आगे, तो वर्ब तो उस सीरीज में है ही नहीं, तो मैंने एक ही शब्द काउंट किया। ऐसे ही यहां देखिए द डिटर्मिनर है, यहां मैंने नाउन कहा क्योंकि ये प्रेपोजिशन आ गया, जबकि सीरीज किसकी बनती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। ये तीन मैक्सिमम शब्द हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही शब्द काउंट किया। तो दोनों ही आदमी सहमत हो गए कंटिन्यूड टॉक्स के इंपॉर्टेंस पर। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, ये वर्ब हो गई इसकी, डिपार्टमेंट की। इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी। इश्यूज मुद्दे, मुद्दे कौन से, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। एक मुद्दा ट्रेड है, एक डिफेंस है, एक एनर्जी है, एक फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों वाला, एंड क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट खनिज। ठीक है, तो ये जो थे ना वर डिस्कस्ड, ये कह रहे हैं कि भी इस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये मुद्दे, इन मुद्दों में ये वाले शामिल थे, इन मुद्दों को डिस्कस किया गया। ठीक है, इश्यूज, और इश्यूज कौन से, इन सहित मुद्दे जो थे। अच्छा मैंने गलत कर दिया यहां पे, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि सब्जेक्ट है यही, लेकिन इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है तो ये सारे ऑब्जेक्ट हुए, ये गलत मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ये है इश्यूज, और इश्यूज के बाद वर्ड डिस्कस्ड है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इनको डिस्कस किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर से गलत मैंने कर दिया है। इश्यूज सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट ये सारे हैं। ठीक है, इस इश्यूज की वर्ब है वो वर्ड डिस्कस्ड है। क्लियर, आगे आइए। ट्रेड टॉक्स बीइंग लेड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। एक और प्रश्न का आंसर देखिए, ट्रेड टॉक्स व्यापारिक बातचीत, जिसका जिनको लीड कौन कर रहा है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। ये ट्रेड टॉक्स अपीयर, ये अपीयर हो रही है मैन वर्ब, ऑल्सो एडवर्ब, और ऑल्सो का प्रयोग तो पता ही है आपको कि जनरली हम कहां करते हैं, मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो ये मैन वर्ब से पहले आ गया। ठीक है, व्यापारिक बातचीत जिसका नेतृत्व है, जिसको लीड किया जा रहा है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, ये भी ऐसा लगता है टू बी टेकिंग अ पॉजिटिव टर्न, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बातचीत भी जो है पॉजिटिव टर्न लेंगी, सकारात्मक मोड़ लेंगी। विद होप दैट, इस आशा के साथ कि कॉम्प्रोमाइजेस वुड ब्रिंग देम क्लोजर, कि समझौते, वुड ब्रिंग ये इसकी वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। वुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म है ब्रिंग। ब्रिंग की तीनों फॉर्म ऐसे बनती है, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोट सेकंड फॉर्म है, और ब्रोट ही थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइजेज जो हैं वो उनको नजदीक लेकर आएगा, किन को, भारत और अमेरिका को, ऑन कंटेंशियस इश्यूज, किस पर, विवादास्पद मुद्दों पर। कंटेंशियस क्या होता है, विवादास्पद, कंटेंशियस का मतलब क्या है, विवादास्पद। कंट्रोवर्शियल कहिए, डिबेटेबल कहिए, डिस्प्यूटेड कहिए। सच एज, जैसे कि, विवादास्पद मुद्दे कौन कौन से, जैसे कि मार्केट एक्सेस, जैसे कि बाजार का एक्सेस मिले, बाजार में उनको पहुंच मिले, एंट्री मिले, एक्सेस का मतलब एंट्री होता है, और एक्सेस जब नाउन के रूप में हो तो टू लगता है, ये ओन गलत है। ठीक है, सच एज का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि मार्केट एक्सेस मिले, किन किन चीजों का,
एग्रीकल्चर, डेयरी, जीएम फूड्स, है ना। और साथ में स्मूदन द पाथ ऑफ ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। स्मूदन ये क्रिया के रूप में वैसे दे रखा है। ईएन एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं ना वो जनरली वर्ब होती हैं, जैसे वीकन, स्ट्रेंथन, है ना, स्मूदन। स्मूदन का मतलब है आसान बनाना, मेक इजियर, मेक इजियर, आसान कर देना। तो ये देखो यहां वुड ब्रिंग है और वुड के साथ ही यहां स्मूदन है, और ये क्या करेगा, ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है एफटीए है उसका रास्ता आसान करेगा, विद द प्रॉमिस, इस वादे के साथ, ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, कि भारत निवेश करेगा, एंड परचेज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर, और अमेरिका के जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी खरीदारी करेगा, एंड एनर्जी इसको भी खरीदेगा। बात समझ में आ रही है? रिपीट कर रहा हूं फिर समझो। ट्रेड टॉक्स जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, ये भी ऐसा लगता है कि पॉजिटिव टर्न लेंगी, है ना, ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव टर्न ले लेंगी, सकारात्मक एक मोड़ लेंगी, इस आशा के साथ कि कॉम्प्रोमाइजेज जो होंगे, समझौते जो होंगे, वो उनको नजदीक लाएंगे विवादास्पद मुद्दों पर। और विवादास्पद मुद्दे कैसे हैं? मुद्दे ये है कि मार्केट एक्सेस दिया जाए किन किन चीजों का, इन चीजों का, और क्या किया जाए, और क्या होगा, और इससे जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पाथ है, रास्ता है, वो सुगम बन जाएगा। किसके साथ? इंडियन इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर एनर्जी के वादे के साथ। क्लियर? ये आपका एडिटोरियल था आज का। अब पहले हम जो मैच द कॉलम एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। मैनस्टे जो होता है मुख्य आधार को बोलते हैं। मुख्य आधार के लिए कौन सा वर्ड है? बैकबोन, ये बी आ जाएगा। बैकबोन, फाउंडेशन, सपोर्ट। कंटेंशियस का मतलब विवादास्पद है तो सी आ जाएगा। ठीक है। कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड। टैरिफ का मतलब ड्यूटीज है, कर है, टैक्सेस ऑन ट्रेड, व्यापार पर लगने वाले कर। और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, तो डी। और डेलीगेशन का प्रतिनिधिमंडल होता है एनवॉय ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव मिशन। तो ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है आपकी। और आज के जो पैसेज था उसको कर लेते हैं। पहले पांचवा क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल? टोन क्या है? टोन देखो, कहा कि भाई दोनों को साथ लेकर आएगा, है ना, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मार्ग जो है वो सुगम बन जाएगा। तो ये पैसिमिस्टिक बातें तो है नहीं, निराशावादी बात थोड़ी ना है, ये तो आशावादी बात है। सरकास्टिक जो होता है, व्यंग्यात्मक होता है, तो व्यंग्य कहीं पर देखने को मिला नहीं। अग्रेसिव है, बहुत ही आक्रामक, ऐसा रुख नहीं है। तो ऑप्टिमिस्टिक है और कॉशियसली उठा, कहां कहां चेतावनी भी दी है, यहां पे ऐसा भी हो सकता है। कहा है ना कि भाई हो सकता है कि भारत को यहाँ पे फेलियर का सामना करना पड़े। शुरुआत में एडिटोरियल के कहा था कि मस्ट फेस अप टू, ऐसा कुछ दे रखा था ना, कि सामना करना ही होगा भारत को, कि एक फेलियर की संभावना बनती है यहाँ पे, दोनों की बातचीत फिर से असफल हो जाए। तो इसलिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कहना ठीक रहेगा। बी आपका आंसर आएगा। कंटेंशियस शब्द है, ये किसके लिए आया है? कंट्रोवर्शियल के लिए, तो यहां भी बी आंसर आएगा। ठीक। फिर एक प्रश्न दे रखा है आपको, व्हाट इज द होप बिहाइंड द ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स लेड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल? लास्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस किया, तो इसका क्या होप है? तो इसकी होप ये है क्या कि दैट इंडिया विल इंपोज टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स। क्या भारत इंपोज करेगा टैरिफ? ऐसी बात तो पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं है। दैट कॉम्प्रोमाइज में लीड टू स्मूदर प्रोग्रेस ऑन एन एफटीए, दैट द यूएस विल विदड्रॉ फ्रॉम कॉड, भारत जो यूएस है वो कॉड से हट जाएगा। जयशंकर विल बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फालतू बातें कर रखी हैं बाकी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी। द कॉम्प्रोमाइजेज मे लीड टू स्मूदर प्रोग्रेस ऑन एन एफटीए। एफटीए क्या होता है? अच्छा, एफटीए से पहले एन क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि एफटीए को लिख को देखोगे तो ऐसे लिखोगे एफ को, जिसमें ये जो आ रहा है ये वाउल साउंड है, और वाउल साउंड से पहले हमें एन लगाना होता है, ए से काम नहीं चलता, इसलिए एन आ रहा है। तो आप लिखकर देख लिया करो। प्रोनाउंसिएशन तो खैर हो सकता है नहीं भी हो पाए, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी हो, लेकिन लिखकर जरूर देखा करो उसको। आगे देखिए, एक पूछा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट हैज बीन द मैन स्टे? मैन स्टे क्या रहा है? तो रूबियो जयशंकर की बातचीत। तो बी, सभी का आंसर बी आ रहा है आज का, देखो। और एक लास्ट पूछा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जयशंकर विजिट इन दिसंबर 2024? क्या इसका पर्पस था? पर्पस था टू मीट द ट्रम्प ट्रांजिशन टीम, यही था। दिसंबर 2024 में क्यों गए थे ये? इनसे मिलने के लिए गए थे। तो बी आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये थे आज के एडिटोरियल में कुछ क्वेश्चंस पैसेज के, और एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया। 134th सेशन था ये। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।